और सचिवालय में प्री बजट बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री महेश जोशी, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय इस बैठक में मौजूद रहे। किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के प्रतिनिधि और जनजातीय क्षेत्र के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री की चर्चा हुई। तो ये इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्री बजट बैठक के बाद देखिए लोगों के जो प्रतिवेदन है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है अब अपनी जो मांगे हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री की ये आदत हमने पहले भी देखी है, आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा, जब लोग इस तरह से प्रतिवेदन लेकर आते हैं, मांग पत्र लेकर आते हैं, तो मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से उसे लेते हैं और जरूरी कार्रवाई उस पर होती है। तो आज यहाँ पर मुख्यमंत्री लोगों से उनकी मांग पत्र भी ले रहे हैं। प्री बजट बैठक में क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई है। अभी फोन दोबारा करने के फोन आएगा। पहला कृषि बजट पेश किया था, दूसरा बजट के बजट पे सर मैंने जोधपुर में दिया था आपको, तो भाई फाइल अभी तक आई नहीं है। तो मुख्यमंत्री की बजट बैठक के बाद सचिवालय में बैठक थी। बैठक के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि मीडिया की तरफ से इस बैठक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, चलिए आप बातचीत करें। मुख्यमंत्री ये तय किया है हर साल किसानों का बजट जो पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी मिले बजट के अंदर। पर किसानों का बजट अलग पेश होगा। धीरे धीरे किसानों में और जागृति आएगी कि सरकार जब अलग बजट पेश कर रही है तो हम नए नए सुझाव दें उनको, और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों पर दबाव पड़ना जरूरी होता है, आलोचना भी होती है, कमी बताई जाती है, हम उनको वेलकम करते हैं। हम एनडीए गवर्नमेंट में जब लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, उसकी तरह नहीं है कि आलोचना को बर्दाश्त मत करो, असहमति मत करे तो आप जेल जाओ, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। कई पत्रकार के साहित्यकार के लेखक में बार बार बोलता क्यों हूँ कि सच्चाई है, जनता को मालूम पड़ना है। जेल बैठे हुए हैं लोग बाहर, आपको हमको गिनती नहीं मालूम है, घटना दुर्घटना सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। तो ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, मतलब ये शुभ संकेत नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बजट पेश किया, अब धीरे धीरे उनकी दबाव बढ़ेगा सरकारों पर, अच्छे चुनाव आएंगे, फिर अपना एलोकेशन बढ़ेगा। इस प्रकार से राजस्थान में खेती को लेके इरिगेशन एक तरफ आगे बढ़े। हमने इंदिरा गांधी कैनाल की जो मरम्मत का काम था, पिछली बार इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान के अंदर, आज सब तारीफ कर रहे थे, उसके कारण कितना रकबा बढ़ गया खेती का, पानी वेस्ट जाता। आज भी जो हमें हमारी कैपेसिटी कम होने से जो पानी में मिलना चाहिए उतना पानी ले नहीं पा रहे हम लोग। तो कहने का मतलब सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों की आय दुगनी करने की बात तो करी प्रधानमंत्री जी ने, तो हो कहाँ रही है? उसके लिए भारत सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए, राज्यों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे मैंने जो वादा किया देशवासियों से कि दुगनी आमदनी करेंगे 2022 तक, 22 में जा रहा है, दुगनी आमदनी होगी क्या उनकी? और खाली कोई राज्य नहीं कर सकता है, जब तक केंद्र राज्य मिलकर के ऐसी योजना बनाए, ऐसी सोच डेवलप करे जिससे कि आमदनी डबल हो। इसमें हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हम लोग जितना कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मीटिंगों में एक से बढ़ के एक सुझाव दिए, सब अनुभवी किसान लोग आए थे, अच्छा लगा हम लोगों ने, हमने उनका स्वागत भी किया। और बाकी जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे वो राइट टू हेल्थ है, हम चाहते हैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार दे, दवाइयों में पैसा खर्च नहीं हो, इलाज फ्री हो देशवासियों का। हमने शुरुआत कर दी है। हम चाहते हैं कि ऐसी स्कीमें जो है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन मिलती है 1500 रुपये यहाँ पर,
पर भारत सरकार देती 200 रुपये देती उसके अंदर। हम चाहते हैं कि आप पूरे देश के अंदर नीति बनाओ पेंशन की। 21वीं सेंचुरी में आगे हैं। दुनिया के मुल्कों में घर बैठे हुए वीकली पैसा आता है। जो नीडी परिवार होता है, हर आदमी को जिंदा रहने का हक है। मैंने कोरोना में कहा था कोई आदमी भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने, धर्मगुरुओं ने और सब कार्यकर्ताओं ने उसको निभाया। तो जो आज मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी 4 दिन पहले भारत सरकार को कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जो बात हमने कही वही वर्ड काम लिए, सुप्रीम कोर्ट ने काम लिए। इसके माने क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहता है देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता है। तो ज़माना बदल गया। अब आपको चाहिए एक मजदूर भी मजदूरी करता करता थक जाता है, उसका सही साथ नहीं देता, वो क्या काम करे? तो कम से कम सरकार को चाहिए कि उसको वीकली पैसा मिले, पेंशन अच्छी मिले उसको, स्वाभिमान जी सके, वो ज़िंदगी निकाल सके बच्ची बुढ़ापे के अंदर। इसीलिए OPS लागू हमने किया। OPS की मांग किसी ने नहीं करी, हमने लागू किया उसको। एक मानव दृष्टिकोण है, 35 साल नौकरी करता है, फिर वो तरसता है कि बम्बे में स्टॉक मार्केट ऊपर जाकर नीचे जाएगा, पेंशन मुझे कितने मिलेगी मालूम नहीं किसी को। आज वहाँ हिमाचल के अंदर आंदोलन किया कर्मचारियों ने। आज सरकार कांग्रेस की बनी है, अच्छा कैंपेन हुआ, अच्छा मैनेजमेंट था, अच्छे टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए। प्रियंका गांधी खुद गई कैंपेन करने, पर साथ में वहाँ जो OPS था, OPS की बहुत बड़ी भूमिका थी वहाँ चुनाव जीताने के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय को, मोदी जी वो कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर कर सकती है। जैसे कोरोना में करने का प्रयास किया गया, उसी ढंग से सोशल सिक्योरिटी, पेंशन का काम है, ये राइट टू हेल्थ वाला काम है, शिक्षा का काम है, इसमें हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। उड़ान हमने योजना चालू की है। लोग संकोच में बोलते नहीं हैं। गांव की महिला घूंघट के अंदर रहती है, इन्फेक्शन होते हैं उनके, बांझ हो जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है, बीमारी कैंसर हो जाता है उनको, बोलती नहीं, वो घर में संकोच होता है सदियों से। राहुल जी अब वो टाइम छोड़ो उसका। अब टाइम आ गया कि आप, एक पत्रकार मुझे कहा, मेरी बेटी मुझे कहती है पापा जब आप आओ तो नैपकिन लेके आना। कुछ संकोच की बात नहीं रही। हमने 12 नैपकिन प्रति माह दे रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए, सभी को, सभी प्रदेशवासियों महिलाओं को। तो यही बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम वो भी है। अब पब्लिक को चाहिए कि वो कम से कम हमारी योजनाओं का लाभ उस गरीब तक पहुंचाए जिस गरीब को मालूम नहीं होता कि योजना है क्या। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंचे। राहुल जी की यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब बढ़ रहा है। अब सोनिया जी और प्रियंका जी भी जुड़ रही हैं महिलाओं के साथ। किस तरीके से आप राजस्थान में? नहीं, वो यात्रा तो बहुत कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी विचलित हो गई है, चिंतित हो गई है। इसलिए यात्रा को बदनाम करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए और यात्रा का कारवां चल पड़ा है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।